अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? कोई एक बंदा क्लियर कर दे। आवाज आ रही है क्लियर? वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी से आ जाएं लाइव ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। कोई एक कंफर्म कर दें। आवाज मेरी क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। चलें, ओके, ठीक है। बाकी लोग किधर हैं? अभी तक 4 लोग लाइव हुए हैं। बाकी भी जल्दी जल्दी से आ जाएं ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। जितने बाकी लोग आते हैं, दो चीज़ें मैंने कहनी थी। एक तो अटेंडेंस लाजमी लगाया करें। अटेंडेंस, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अटेंडेंस नहीं लगाते, ठीक है, फॉर्म पे, लेकिन वो लेक्चर सीन कर रखा होता है उन्होंने। तो अटेंडेंस लाजमी मार्क किया करें अपनी फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी सर जुनेद को अपने लिंक्स मेल नहीं किए, जिनको मेल सर जुनेद की आई थी? अगर नहीं किए तो वो जल्दी से जल्दी उनको मेल कर दें ताकि वो उसको सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करें, ठीक है। और बस अभी हमारी जो है वो एक प्लेटफॉर्म रहता है freelancer.com। उसको हम अभी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, या इसी वीक में किसी दिन पढ़ लेंगे, या नेक्स्ट वीक में पढ़ लेंगे। बाकी जो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं उनके लिंक्स लाजमी याद से सर जुनीद को सेंड कर दीजिएगा, जिसमें फाइबर है, पीपल पर आर है, ठीक है, अपवर्क है, और इसके अलावा बिहांस है आपकी, 99 डिज़ाइन है। ये सारे लिंक्स लाजमी सर जुनीद से शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, किसी का लास्ट लेक्चर में कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे से पूछ सकता है, लेबल डिज़ाइन से रिलेटेड या पैकेज से रिलेटेड। कोई है क्यूरी? मैं देख रहा था स्लैक पे, सरत ने किया हुआ था, महक ने सेंड किया हुआ था, और मारिया ने सेंड किया हुआ था। केवन सलीम ने कुछ टी शर्ट सेंड की हुई थी, कुछ ब्रशेस बनाए हुए थे, लेकिन जो असाइनमेंट थी लास्ट वो उन्होंने नहीं की। और इसके अलावा जवाद ने लास्ट टाइम जो लेबल बनाया था वही था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट, मैंने कहा था कि 99 डिज़ाइन से या कहीं और से बना लीजिएगा। बाकी उन्होंने तो खैर से बनाया ही नहीं है। जिन्होंने बनाया है तो वो 3-4 लोग हैं जिन्होंने बनाया है, ठीक है। तो कम से कम ट्राई तो किया करें। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप कोई बहुत अच्छा लेबल बना देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ट्राई करेंगे तो ऐसा सजा के अच्छा बनेगा। तो बजाय इसके कि आप कम्प्लेक्स की तरफ जाएं, आप सिंपल चीज़ बना के कोई ना कोई चीज़ सेंड तो किया करें। अब ऐसे तो आइडिया ही नहीं होता कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, कौन सी नहीं आती। क्यूरी है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड तो बताएं, अदरवाइज हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। यस, नो, क्यूरी है? वालेकुम अस्सलाम जवाद। अच्छा, आज हमारा एडॉप्टेटर से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। मैक ये डिपेंड करता है बेसिकली कि आप किस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अक्सर जो है बात करें अगर हम, यानी कि
ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो उनमें अक्सर हम देखते हैं कि सिंपल भी होते हैं, डेकोरेटिव भी होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स की बात करें तो उनमें सिंपल भी होते हैं, डेकोरेटिव भी होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लेबल डिजाइन कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ डेकोरेटिव बहुत कम यूज हो रहा होता है, वहाँ ज्यादातर सिंपल ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हम डेकोरेटिव यूज करें या सिंपल करें। बहुत सी जगहों पे सिंपल आ रहा होता है, बहुत सी जगहों पे डेकोरेटिव आ रहा होता है। जिस तरह अक्सर किचन के जो डिफरेंट चीजें होती हैं, अगर उनके ऊपर हम देखें तो लेबल जो लगे होते हैं वो मोस्टली सिंपल लगे होते हैं, डेकोरेटिव नहीं लगे होते। तो ये डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रहा होता है कि वो बेसिकली एग्जैक्टली उससे रिलेटेड मार्केट में जो चीजें हैं वो उनमें किस तरह के लेबल स्टार्ट हुए हैं। और अक्सर जो क्लाइंट होते हैं वो अपने कंपटीटर की जो चीज होती है उसी चीज को फॉलो करके, यानी कि सेम टू सेम नहीं, यानी कि उसी चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो उसके टारगेट ऑडियंस होती है उसके माइंड में वो चीज बेसिकली एक बैठ चुकी होती है और वो उसी चीज से अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और कलर पहली चीज होती है कि जो उन लोगों को अट्रैक्ट करती है, उसके बाद टेक्स्ट की बारी आती है। तो आप कलर पे ज्यादा फोकस किया करें, टेक्स्ट आपका क्लाइंट अगर कहता है तो डेकोरेटिव, अदरवाइज सिंपल ही रख लिया करें। ओके जी, मारिया की कोई क्यूरी नहीं है। बाकी बाकी लोग हैं क्लास में? हैं तो कोई क्यूरी नहीं है तो नो लिखते हैं, अगर हैं तो बताएं। क्यूरी होती है तो जल्दी जल्दी बता दिया करें, अदरवाइज नो लिख दिया करें ताकि हम आगे नेक्स्ट चलें। क्या मतलब सर आप क्या कह रही हैं कि सर जब हम कोई ब्रश बना के सेव करते हैं तो उसे न्यू फाइल में कैसे ओपन कर सकते हैं? तो ब्रशेस में वो आपके वैसे ही पड़ा होता है लाइब्रेरी में, ब्रशेस की में आपके पास कस्टम ब्रशेस जो होते हैं उनमें आपके पास होता है। ब्रशेस के लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि कस्टम ब्रशेस जो आप बनाते हैं वो आपके ब्रशेस में ही सेव हो जाते हैं। चलें ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली मैश ग्रेडियंट टूल से रिलेटेड है, और इसके अलावा हम कुछ 3D बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3D से रिलेटेड है हमारा थोड़ा सा लेक्चर। हमने पहले ग्रेडियंट पढ़ा था, आपके पास लीनियर ग्रेडियंट था, रेडियल था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आप 19 या 18 वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें 19 में, सॉरी 18 में नहीं, 19 में पॉइंट ग्रेडियंट भी है, कि अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई ग्रेडियंट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो मैश ग्रेडियंट होता है, अब जो लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट है उसमें और मैश ग्रेडियंट में फर्क क्या है कि मैश ग्रेडियंट में हम मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हैं, यानी कि मल्टीपल एंकर पॉइंट्स ले सकते हैं और हर एंकर पॉइंट को एक अलग कलर दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी डिफरेंट जितनी भी चीजें हैं इससे रिलेटेड हम आज उन सब चीजों को देखेंगे। और बेसिकली अक्सर जो हम 3D इफेक्ट हमें टाइप कोई चीज लग रही होती है वो बेसिकली हम मैश ग्रेडियंट को ही यूज करके बना रहे होते हैं, कि उस चीज के अंदर थोड़ी सी फिनिशिंग आ रही होती है, रियलिटी आ रही होती है। ठीक है, तो वो सारा मैश ग्रेडियंट के साथ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि वाइट बैकग्राउंड मेरा ना रहे, उसका कलर मैं कुछ रेड टाइप ले लेता हूँ और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कोई भी चीज लेके उसके ऊपर मैश ग्रेडियंट अप्लाई करके देखेंगे। अगर आप सिंपल आपके पास ग्रेडियंट टूल था उससे आप ग्रेडियंट को कर रहे होते थे, अदरवाइज ग्रेडियंट के अंदर जाके विंडो में से भी या ग्रेडियंट के आइकन से भी आप ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे होते थे। ठीक है, अभी जो हमने है वो बेसिकली क्या अप्लाई करना है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई एग टाइप की चीज बना लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रोक जो है नल कर देता हूँ मैं, या इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको अगर हम देखें तो
ये तो अभी इस तरह समझें कि 2D टाइप यानी कि सिंपल लग रहा है, 3D इफेक्ट इसके अंदर नहीं आ रहा। अगर हम इसी चीज को मैश ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, सबसे पहले मैं सिंपल बता देता हूँ कि मैश ग्रेडियंट बेसिकली किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका सिलेक्टेड है, तो ये आपके पास मैश ग्रेडियंट टूल है, ठीक है, जिसे मैश टूल भी कहते हैं। मोस्टली हम इसको ग्रेडियंट के लिए ही यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये देखें कि इसने डिफरेंट पॉइंट्स बना दिए हैं। अब हम हर सिंगल पॉइंट को अगर कलर देना चाहें तो हम इसको ड्रैग सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसके किसी भी एक सिंगल पॉइंट को, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कलर देना चाहता हूँ वाइट, ठीक है, तो ये आप देखें कि इसको मैं यहाँ से वाइट कलर दे सकता हूँ। और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये, अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, और ये आपको इसके हैंडल भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा आप इसकी यानी कि कलर जो है इसका चेंज करना चाहते हैं कि लाइटर शेड कहाँ है, डार्कर शेड कहाँ है, तो इससे भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसको अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं जिस साइड पे भी आपने मूव करना है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कलर करना चाहता हूँ डिफरेंट, तो यहाँ भी मैं कलर अपना डिफरेंट अप्लाई कर सकता हूँ। और ये इसके भी हैंडल्स आ रहे हैं, तो इसके हैंडल्स भी आपके पास हैं, और यहाँ से अगर इसको मूव करना चाहते हैं तो आप मूव भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि बेसिकली हम अगर इसी तरह ये ग्रेडियंट टूल के अंदर करें तो वहां ये इफेक्ट हमारे पास नहीं आ रहा होता। और फॉर एग्जांपल जहां ये व्हाइट और ये मर्ज कर रहा है तो यहाँ डिफरेंट कलर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम करना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ भी हम कोई वाइटर सा शेड दे देते हैं, या हम ये जो पिंक सा पिंकिश सा है इसको दे देते हैं, और इस साइड के ऊपर हम वाइटर शेड दे देते हैं। तो ये अब देखो कि ये जो हमारे पास बेसिकली फिनिशिंग हम ग्रेडियंट टूल का यूज कर रहे होते थे, तो उसके अंदर इस तरह की चीज हमारे पास नहीं बन रही होती थी। हम उसमें कलर तो बेसिकली एडजस्ट तो कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम वहां कर रहे होते थे, लेकिन हमारे पास इस तरह की फिनिशिंग नहीं आ रही होती थी। अब फॉर एग्जांपल हम कोई कोई टमाटो बनाते हैं या मैंगो बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं इस तरह की, या कोई भी किसी चीज को करते हैं, यानी कि किसी चीज को ट्रेस कर लेते हैं और उसको हम बनाते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम फॉर एग्जांपल कलर करते हैं तो हम उसमें मैश ग्रेडियंट टूल दे के जहां जहां जो जो कलर हम देना चाहते हैं वहां हम दे सकते हैं। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक टूल हमने पढ़ा था लेसो टूल। लेसो टूल क्या होता था कि फ्री फॉर्म आपकी सिलेक्शन कर रहा होता था, अब जहां भी उसको कर देते थे वो उतनी चीजों को सिलेक्ट कर लेता था। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इन कॉर्नर्स को अगर हम देखें तो ये ब्लैक हैं, ठीक है, क्योंकि इन एंकर पॉइंट्स को ब्लैक कलर ही मिला हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट हमने पहले का दिया हुआ था। अगर मैं इसको एक एक करके सिलेक्ट करूं शिफ्ट प्रेस करके तो वो भी मैं कर सकता हूं। अदरवाइज मैं यहाँ सिंपली इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लेसो टू सिलेक्ट करके लेफ्ट, ठीक है, आप इसमें से यूं करें इसको, यानी कि जितना एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने एरिया के ऊपर इसको ऐसे घुमा लें, और देन इसको, तो ये आपके जितने भी पॉइंट्स थे कॉर्नर्स के ऊपर वो आपके सिलेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर येलोइश से कलर दे देता हूँ या कोई और कलर दे देता हूँ जो हमें यहाँ नजर आ रहा हो, विजिबल हो इजिली, तो आप ये देखें कि अब अगर हम इसी इफेक्ट को यानी कि खुद से ग्रेडियंट टूल से बनाना चाहते तो वो काफी डिफिकल्ट था। अगर हम मैश ग्रेडियंट से करना चाहें तो ये हमारे पास इजिली हो जाता है, ठीक है। इस चीज की समझ आई आपको? यस, नो, ये चीज क्लियर हुई? जवाद, ऑलरेडी जो ब्रश में डिफरेंट यानी कि पिक्चर्स वगैरह जिस तरह आपके पास फ्लावर्स बन रहे होते हैं, तो उनके आप यानी कि उसको अगर एक्सपेंड करके देन अगर कलर चेंज करें तो होते हैं, अदरवाइज सिंपल अगर कलर चेंज करें तो वैसे नहीं होते। जैसे आप पेंसिल से कोई बनाते हैं, ठीक है, उसको क्रिएट आउटलाइन करते हैं और देन आके उसको ब्रश में कन्वर्ट करते हैं, तो वो अगर सिंगल कलर है तो देन तो उसका कलर चेंज हो। अगर मल्टीपल कलर आपने अगर बनाया था उसको कलर में ट्रेस करके उसको ब्रश बना दिया तो देन उसके कलर्स चेंज नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास था सिंपल, यानी कि अभी हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम इसको क्लियर मजीद कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम
जो है इसका कलर कर लेते हैं हम ये, ठीक है। ये हमने सिंपल एक रेक्टेंगल ले लिया। अगर मैं इसमें जो है वो मेश का यूज करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने एक लिया, ठीक है। एक मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, या एक मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये डिफरेंट मेरे पास आ गए। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं इसको लेसो से करना चाहता हूँ तो यहाँ अगर मैं आके इस तरह से करूंगा तो ये लेसो से भी सिलेक्ट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक को सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड, तो अब अगर आप देखें इसको तो ये इसके डार्क में डार्क शेड आ रहा है, ठीक है, और इसके साइड्स के ऊपर इसके लाइटर शेड्स आपके पास आ रहे हैं। ये टूल आपके पास यही टूल बार के अंदर है। अगर सारे टूल यहाँ शो नहीं हो रहे तो आप विंडो के अंदर जाके अपने टूल्स में जाके इसको एडवांस कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिक्स ना रहने दीजिएगा तो देन आपको शो हो जाएगा। अदरवाइज ये आपके पास यहाँ मैश टूल यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ तो अगर आप देखें कि यहाँ तो ये लाइटर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल ही डार्क हो गया। अगर मैं इसको यहाँ देखूं, ठीक है, तो ये डार्कर शेड आपके पास आ रहा है। अगर आप कहते हैं कि आप इसको मूव करें और इसके ऐसे ही लाइटर इफेक्ट आए तो आप क्या करते हैं कि पेन इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नहीं करते, आप इसको क्या करते हैं मैश टूल लेते हैं। अगर मैश टूल से लेके भी अगर आप ऐसे ही करें तो देन भी आपके पास ये देखें कि डार्क ही आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करके रखें और मैश टूल से अगर आप इसको करते हैं तो देन क्या आ रहा है, इसका लाइटर शेड आ रहा है। यानी कि आप जहां भी इसको मूव करेंगे तो इसका आपके पास लाइटर शेड ही आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि इसके इर्द गिर्द जो राउंड होगा वो आपका लाइटर होगा, मिड में से ये आपका डार्क आ रहा होगा अगर शिफ्ट से करते हैं और मैश टूल से ही अगर आप इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। और ये तो था हमारे पास सिंपल मैश, ठीक है। और ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये रेडियल नहीं बना रहा था, लीनियर बना रहा था। और इसमें जितने मर्जी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ जितने मर्जी पॉइंट लेना चाहते हैं, कहीं और पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहते हैं और लेसो टूल के साथ यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करके कोई और कलर देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी इफेक्ट देना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी मैश क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इजीली से कर सकते हैं। और उसमें कोई भी पार्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेसो से भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पॉइंट को 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं ये एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है और इसको मैं यहां से मैश अप्लाई नहीं करता, मैं यहां से चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट ग्रेडियंट मैश, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे ये बता रहा है कि आपने कितना मैश यानी कि कितने रोज लेने हैं, कितने कॉलम्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ 5 रोज मुझे चाहिए, ठीक है, और 5 ही मुझे कॉलम चाहिए। तो देखेंगे इसने 5 रोज बना दी और 5 कॉलम बना दिए। और इसकी अपीयरेंस में इसने बताया कि 2 एज यानी कि एज की तरफ इसका लाइटर शेड हो, मिड में डार्क हो, या 2 सेंटर में इसका लाइटर हो, एंड में इसके डार्क हो, ठीक है, या फ्लैट कि आप सिंगल कलर इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि जहां भी आप इसको क्लिक करेंगे किसी पॉइंट को कि उसको आप लाइटर शेड में देना चाहते हैं या डार्कर शेड में रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इसको अगर क्रिएट करना चाहते हैं और मैश टूल का यूज नहीं करते, अगर ऑब्जेक्ट में जाके करते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी को आप कितनी कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ तो ये मेरे पास वैसे ही मैश हमारे पास बन के आ गया है, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ किसी भी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इसकी शेप को भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया तो आप उसकी शेप के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जहां जहां आपने मैश जितने एंकर पॉइंट इसमें ऐड हो गए हैं,
ठीक है। एक जगह आप क्लिक करते हैं तो एक रो ऐड होती है, एक कॉलम ऐड होती है, दोबारा क्लिक करते हैं फिर रो, एक एक कॉलम ऐड हो जाती है। तो आप जितनी जहां जहां आपके एंकर पॉइंट्स हैं उन एंकर पॉइंट्स को आप यानी कि बाउंड्री में से जिस तरह भी एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको इजिली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिलेक्शन टूल से नहीं होगा, आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा। फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं लेसो टूल लेता हूँ और इसके ये जो फ्रंट वाले जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनको मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल येलो। तो ये आप देखें कि इसको इसने येलोइश कलर दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके पास लीनियर ग्रेडियंट आ रहे थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और जिस तरह आप ट्रेसिंग वगैरह कर रहे होते थे किसी भी चीज की, तो उसमें भी आप इस तरह से एक चीज का ख्याल रखना है ट्रेसिंग करते वक्त कि आपने जो पाथ बनाने हैं वो क्लोज होने चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप फेस बना रहे होते हैं तो फेस के ऊपर आई है तो उसका पाथ क्लोज होना चाहिए, यानी उसके अंदर जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पाथ जो है वो क्लोज होने चाहिए। अगर आप उसमें मैश टूल के साथ डिफरेंट कलर अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी मजीद प्योरिटी लेके आना चाहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसी चीज की कि मैं क्या कहता फिनिशिंग का क्या बेसिकली मेरा मकसद क्या है कहने का, कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसको हम ले लेते हैं ग्रीन कलर के अंदर, या हम इसको ले लेते हैं लाइटर कलर के अंदर, और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ डिफरेंट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं लेसो टूल लेके इन तमाम टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा डार्कर शेड दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ फॉर एग्जांपल एक और जो है वो मैश ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है। और यहाँ से मैं दोबारा लेसो टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से दोबारा ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो अब इसी तरह जब फेस के ऊपर अक्सर आप देख रहे होते हैं कि जब स्किन कलर टाइप आप देख रहे होते हैं कि उसके ऊपर डिफरेंट शेड से आ रहे होते हैं, तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप उसमें उसकी ओपेसिटी कम करने के लिए इलस्ट्रेशन के अंदर आप यानी कि स्किन के डिफरेंट शेडोज देने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, आप उसको क्लोज पाथ है अगर आप उसको उससे मैश ग्रेडियंट अप्लाई करके स्किन डिफरेंट कलर्स को आप करते हैं, तो वो आपकी स्किन की कलर का लुक थोड़ा सा मजीद बेहतर कर देगा, क्योंकि आपने उसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ स्किन यूज किए होंगे, तो वो आपका थोड़ा सा मजीद फिनिशिंग के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास क्या हो रहा होता था, जस्ट सिंगल कलर में आप स्किन कलर ले रहे होते थे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक राउंड लेता हूँ, ठीक है, और इसका कलर मैं कोई एक रख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एक कलर रखा। अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, इसको एक्सपैंड करता हूँ, तो ये इसको एक्सपैंड अकेला एक्सपैंड कह रहा है। अगर मैं इसके ऊपर सिंगल कलर अप्लाई नहीं करता, मैं इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सिंपल कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, ये यहाँ से डिफरेंट कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर तो हम इसको लीनियर रखेंगे, लीनियर में ये क्या करेगा कि जिस तरह ये हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा है, तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये मुझे एक यहाँ रेक्टेंगल दे देगा, ठीक है। तो हम इसको लीनियर नहीं करते, हम इसको रेडियल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब रेडियल है। अब जैसे हम मैश में सिंपल लीनियर अप्लाई कर रहे थे कि हमारे पास जो मैश बन रहा था वो लीनियर बन रहा था, ठीक है। अब हम रेडियल मैश बनाना चाहते हैं अगर, तो हमने क्या किया है, एक पहले सर्कल लिया है, सर्कल के अंदर हमने ग्रेडियंट को अप्लाई कर दिया है, उसके बाद दोबारा से हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, और अब अगर हम इसको एक्सपैंड के बटन पे क्लिक करते हैं, पहले हमने देखा था कि सिंपल उसको उसने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, स्पेसिफाई कि आप इसको कितने यानी कि ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि स्पेसिफाई इस तरह से आपको डिफरेंट शेड्स उसके नजर आ रहे होंगे जितने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर देंगे, या अदरवाइज आप इसको ग्रेडियंट मैश के अंदर एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ग्रेडियंट जो आपने अप्लाई किया है वो भी आपका एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। अब आपने इसको एक्सपैंड किया तो ये कुछ इस तरह से बन के आ गया, ठीक है। अब आप इसको जाके, क्योंकि एक्सपैंड किया है, अब बेसिकली इसने इसका क्लिपिंग मास्क बना दिया है, ठीक है।
अब इसके क्लिपिंग मास को आप इस तरह रिलीज करते हैं तो ये देखें कि इसने यहाँ ग्रेडियंट जो रेडियल जिस तरह मैश था वैसे इसने इसके पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। अब अगर मैं राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करता हूँ, क्योंकि जो हमारा हमने क्लिपिंग मास्क रिलीज किया था, ठीक है, तो उसका जो राउंड रेक्टेंगल है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यानी कि जो यहाँ हमें नजर आ रहा था, ये उसने बेसिकली उसको क्लिप कर दिया था जब हमने एक्सपेंड किया था, तो वो रेक्टेंगल हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। और अब फॉर एग्जांपल यहाँ आके मैं अप्लाई करता हूँ मैश को। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये देखें कि इसने रेडियल मैश ही बनाया है, यानी कि जिस तरह पहले हम बना रहे थे तो वो लीनियर बना देता था, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइंस डिवाइड करता जाता था, जैसे हम लेते थे वैसे बना रहा था। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये हमें क्या बना के दे रहा है, हमें इसमें जो रेडियल हमारा बेसिकली है हमें ये रेडियल बना के दे रहा है, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम लेसो टूल लेते हैं, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें नजर आता रहे। लेसो टूल लेते हैं और यहाँ से अगर मैं इसको राउंड कर लेता हूँ और ठीक है, यहाँ से इतने एरिया के अंदर अगर हम कोई और कलर देना चाहते हैं या किसी भी पॉइंट के ऊपर हम और कलर डिफरेंट कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इजिली इसको कर सकते हैं। अब ये देखें कि हमने अगर हम इसको टेक्स्ट सिलेक्शन टूल से करते तो हमें कई बार यानी कि एक एक पाथ को सिलेक्ट करना पड़ता, इसलिए जब हमें मल्टीपल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है तो हम लेसो टूल से वन टाइम के अंदर ही कर लेते हैं डिफरेंट एंकर पॉइंट्स को, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ लाइटर शेड ऑफ ग्रे, ठीक है, तो ये कुछ हमें इस तरह का नजर आ रहा है, ठीक है, आई समझ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको कहते हैं कि ये जो हमारा एंकर पॉइंट है इसमें हम थोड़ा सा मजीद यहाँ इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये अब जिस तरह के आपके पास सिल्वर कलर टाइप जो होता है कुछ उस तरह का बनने लग गया है, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंट कलर के शेड भी अगर आप कोई देते हैं तो आप उसको मजीद यानी कि आप उसमें जो भी जिस तरह का भी इफेक्ट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गोल्डन कलर हम लेते तो हम हमारे पास ये जैसे कलर्स हैं, अगर इनका हम डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करें तो हमारे पास गोल्डन शेड आने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल कहीं हमें रेडियल मैश क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने जिस तरह सर्कल लेना है, किसी जगह ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो उसके अंदर या कोई भी सर्कल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, ग्रेडियंट को लीनियर नहीं रखना, रेडियल रखना है, ठीक है। अगर हम इसको लीनियर रखते हैं तो ये इसने जो हमारा फॉर एग्जांपल जब हम ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे थे अगर हम उसको एक्सपैंड करते तो उसने रेक्टेंगल बना के दे देना था उसके सर्कल का, यानी कि जितना एरिया सर्कल के साथ यहाँ सिलेक्ट हो रहा होता था वो कंप्लीट का कंप्लीट उसने रेक्टेंगल बना के दे देना था। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कोई भी शेप थी उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, रेडियल कर दिया उस ग्रेडियंट को, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाके हमने उसको क्या किया, एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद वहां हमने मैश ग्रेडियंट एक्सपैंड किया उसको, फिल मैश ग्रेडियंट उसको स्पेसिफाई नहीं किया, मैश ग्रेडियंट उसको जो है हमने एक्सपैंड किया। उसके बाद हम गए क्लिपिंग मास्क के अंदर और क्लिपिंग मास्क के अंदर जाने के बाद हमने उसको क्या कर दिया है, रिलीज क्लिपिंग मास्क किया और उसके बाद जो उसका रिलीज क्लिपिंग मास्क के बाद जो भी उसका सर्कल था जो बेसिकली क्लिप हुआ था पहले वो हमने उसको हटा दिया। और उसके बाद हम अगर इसके अंदर कहीं भी मैश अप्लाई करेंगे तो वो रेडियल मैश हमारे पास अप्लाई हो रहा होगा, लीनियर मैश हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैश ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्लियर ज्यादा से ज्यादा तभी होगी कि जब आप डिफरेंट चीजों को ट्रेस करके उन्हीं कलर्स को उसके डिफरेंट कलर ऑफ शेड्स को कॉपी करके आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो देन आपको ये मजीद चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक समझ आ गई सारी की सारी कि नहीं? हाँ जी, मुसर्रत, केमन, महक, जवाद, ये सारी चीजें क्लियर हैं? वो मेरी आवाज आ रही है सबको? चलें, गुड।
अच्छा, अभी आपके पास ना 10 मिनट हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें सारी चीज़ों की। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई इनमें से तो मेरे से यहाँ रिपीट करवा लें, और कोशिश करें कि कोई एक ऑब्जेक्ट ले लें गूगल से, उसको लॉक करके पेन टूल से ट्रेस करके उसके अंदर वही जो कलर्स हैं उन्हीं को अप्लाई करके देखें, और वो रियल इफेक्ट जो बेसिकली कलर्स का आ रहा होता है कि आप डिफरेंट शेड्स, कहीं से आपने लाइटर नोड लेना है तो लाइट कलर वाइट का शेड दे रहे होते हैं, तो वो चीज आपके डिजाइन के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, इसको 10 मिनट है आपके पास, इसको प्रैक्टिस करें जल्दी जल्दी, फिर हम 3D की तरफ चलते हैं। अपने लैपटॉप जल्दी जल्दी ओपन करें और इसकी प्रैक्टिस करें। 10 मिनट है, 140 पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे 3D बेसिक्स। अब टोमेटो ले लें कोई, या कोई कार्टून ले लें या टोमेटो ले लें, गूगल से आप जाके डिफरेंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का फॉर एग्जांपल कोई एक सिंगल ले लें टोमेटो, उसके ऊपर जिस तरह अब ये है कि डिफरेंट कलर्स यानी कि रेड के शेड्स हैं और ये लाइटर इफेक्ट से यूज हुए हैं, तो ये मैच से बेसिकली क्रिएट होके आपकी रियल जो इफेक्ट है वो आपकी चीज के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके उसके ऊपर अप्लाई करके देखें। जैसे आपके पास ये एक है, ठीक है, इसको ले लें, इसको सिंपल है। आपने अब ये नहीं करना कि इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया कि यहाँ लाइटर शेड है, आपने सिंपल इसको यानी कि ट्रेस कर लेना है। ठीक है, देन आपने उसके अंदर डिफरेंट जो है मैश अप्लाई करके उसके अंदर डिफरेंट कलर्स ऑफ शेड्स जो हैं, और उनको अगर आपने डिफरेंट यानी कि उसकी स्पेस को प्लेस को यानी कि उसको अफेक्ट को करना है, तो आप सिंपल एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके हैंडल से उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब जितने लेक्चर रह गए हैं ना हमारे, अब ऐसे ही हुआ करेगा, अपने लैपटॉप ओपन करके रखा करें, क्योंकि आपको जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं 4 या 5 लोग के अलावा कोई भी असाइनमेंट करके सेंड नहीं करता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट असाइनमेंट 3 या 4 लोगों ने की है, 3 ने मेरे ख्याल में की है, तो वो एक अच्छी चीज तो नहीं है। और जो उस दिन कुछ लोग कह रहे थे कि हम पैकेज बना रहे हैं, हमारा कुछ रह रहा है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया। यहाँ तो ये चीज हो ना कि इसमें कोई आपको एंड पे, जिस तरह आपने डिग्री लेनी होती थी एक, कि आपको कोई डिग्री मिलनी है और उस डिग्री की वैल्यू है, बेसिकली यहाँ तो आपकी स्किल की वैल्यू है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस अपने लिए किया करें, ये नहीं है कि जस्ट सर ने असाइनमेंट दे दिया तो बस इसलिए हम कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो सर ने क्या कर लेना, तो ये चीज तो नहीं है। आप अपने फ्यूचर के लिए इन चीजों को सीखा करें, तभी आप जल्दी से इस फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अभी कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया हुआ था कि सर
फॉर एग्जाम्पल कि हमें एक ऑर्डर आता है, उसमें बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि इसको $5 में आप करके दें, वो लेकिन वो हमें लगता है कि 20 का है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप, ये नहीं होता कि आप, फॉर एग्जांपल अगर वो मान ही नहीं रहा, वो कहता है कि नहीं मैंने तो कराना ही 5 में है, उसके बाद बजट ही 5 है, तो अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप उसको 5 में भी करके दे दें, क्योंकि फ्री रहने से कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है स्टार्ट में। लेकिन एक वक्त आता है कि क्लाइंट ऐसा आपके पास आता ही नहीं है। हमेशा ये नहीं होता है कि आपने बहुत ज्यादा ही चार्ज करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ऐसा आ गया है कि जिस आपको लग भी, उससे कम्युनिकेशन से भी पता लग गया कि यार इसकी वो बजट ही नहीं है, तो चलें फिर आप अगर फ्री हैं तो उसको उसी बजट में करके दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अपने बजट को वही रखा करें अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है। उससे डिफाइन किया करें, ऐसा नहीं कि हमेशा ही $5 का करके दे देंगे। साथ 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 काम भी करते रहे और ये भी सुनते रहे। इसके अलावा अब ऑर्डर और किसी को आया? आपकी क्लास में से दो लोगों ने ऑर्डर किए हैं, सरद निसार ने किए हैं और एक वसीम ने एक ऑर्डर किया है, ठीक है। आज में जुनेद बता रहे थे कि वसीम ने एक ऑर्डर किया, हालांकि वसीम ने ना मुझे बताया है और ना ही जो है यहाँ वो कोई असाइनमेंट उनकी नजर आई है। उन्होंने पता नहीं डिस, डिस्कशन ही नहीं की कि क्या उन्होंने किया है। ना उनकी मेरे पास गिग है, गिग का लिंक आया। तो आप यहाँ से अंदाजा लेके कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ, यानी कि यहाँ मुझे नहीं बता रहे होते, मे बी उनके पास टाइम ही ना हो इतना, कि जिस तरह अक्सर जो है दिल कह रहा होता है कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो लेकिन कम से कम कभी ना कभी कुछ तो बता देना चाहिए कि सर हम ये कर रहे हैं, कहीं हेल्प चाहिए तो पूछ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपने उसमें मगन रहो, सर यहाँ बोलते रहे, हमने कुछ नहीं बताना। नहीं आया तो और ज्यादा स्ट्रगल करो ना, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी प्रपोजल्स को सेंड करो, इंशाल्लाह आ जाएगा। मैंने कहा तो था कि आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में जाके वहां अपनी गिग्स को पोस्ट किया करें, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें। वहां से अगर आपको भी क्लाइंट मिलता है तो वहां से ले लें, लिंक्डइन के ऊपर चले जाएं, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें। डिफरेंट, बाज दफा ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट बेसिकली किसी डिजाइनर को या किसी को सर्च कर रहा होता है, ठीक है। इससे ग्राफिक्स से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करें, कम्युनिटीज ज्वाइन करें। तो इसी तरह होगा। स्टार्ट में बेसिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब आप आगे चले जाते हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आते रहते हैं, बल्कि आपको मैनेज करना पड़ता है फिर। अगर अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे होते तो देन भी आपके पास काफी ऑर्डर ऐसे होते हैं कि आपके ज़ाया हो रहे होते हैं, कि आप टाइमली उसको डिलीवर नहीं कर रहे होते और रिव्यूज आपके जो है वो अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। हाँ जी, कुछ बना है अभी तक? बनाया किसी ने? करें करें ट्राई, कोई इशू नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास, करें। और ये माइंड में रखिएगा, आज मैंने छोड़ना नहीं है ये। अक्सर मैं आपको काम का कहता हूँ लेकिन आप फिर भी सेंड नहीं करते, और बाद में जब आपसे कहा जाता है कि सेंड करते हैं तो देन भी नहीं आता। तो ये अभी आपने मुझे बना के सब लोगों ने सेंड करना है स्लैक के ऊपर, अभी के अभी। और उसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपने, किसने ज्यादा अच्छा बनाया। और ये मैंने लिंक भी सेंड कर दिया है स्ट्रीम गार्ड का, ठीक है। अगर कोई स्क्रीन शेयर करके कुछ पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। चलें, गुड गुड, शाबाश, कंप्लीट करें इसे।
अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप? मैं ठीक ठाक। शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो ये बताइएगा, ये पैनल जो आपने एक ओपन किया था जिसमें आपने नंबर दिए थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, रोज और कॉलम का नंबर ऐड अच्छा, किए वो मैं थे, बता दूं। वो ज़रा बता दें। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके। ठीक है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपने कोई रेक्टेंगल लिया है या राउंड लिया है, ठीक है, कुछ भी लिया है, तो उसके अंदर अगर आप रोज या कॉलम्स बनाना चाहते हैं, एक तो आपके पास था ना कि सिंपल आप मैश टूल से जाके मैश क्रिएट कर रहे होते थे। अगर आप वहां से मैश अप्लाई नहीं करना चाहते, आप यहाँ ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ क्रिएट ग्रेडियंट मैश है, ठीक है। कि आप ग्रेडियंट मैश क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको करते हैं क्लिक। तो यहाँ आपके पास नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। अपेयरेंस टू एज करना है, फ्लैट कलर रखना है, टू सेंटर उसके शेडो होना चाहिए, ठीक है। और उसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके आपने क्रिएट ग्रेडियंट मैश करना है। ओके जवाब क्लियर है? ठीक है, गुड। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई पिछले किसी भी चीज से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो वो पूछ लिया करें। सारे एक दूसरे का वेट ना क्या करेंगे, वो पूछ लेगा या वो पूछ लेगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि फिजिकल क्लास के अंदर तो ऐसे चल ही नहीं सकता ना कि मैं पढ़ाता रहूं और आप कुछ भी ना पूछे। वहां तो जबरदस्ती आपके अंदर से क्वेश्चन निकलवाने पड़ते थे कि भाई कौन सा आपके माइंड में चल क्या रहा है। तो यहाँ आप नजर ही नहीं आ रहे होते तो पता ही नहीं चलता कि भाई क्या बेसिकली इनके माइंड्स के अंदर चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपको खुद से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई भी अगर माइंड में क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही फजूल सा है या वो सिली क्वेश्चन है, ये तो पूछना ही चाहिए मुझे, इस तरह नहीं होता। कोई भी माइंड में आ रहा है, अगर आपका फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, किसी चीज से भी रिलेटेड, तो आपको कम से कम एक बार पूछना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं और बाकियों को भी वो सारी चीजें क्लियर हों। जब कंप्लीट हो जाए किसी का तो स्लैक पे सेंड करके मुझे यहाँ कमेंट्स में बता दे कि डन। देन मैं आगे जाऊंगा, और ये नहीं कि एक बंदा, सबका जब डन हो जाएगा। अहमद इधर ही हो? ऐसे आपने कुछ नहीं पूछना। अहमद। वसीम इधर ही है? हिना, महक, मारिया, वो इधर ही हो सबके सब? अगर इधर ही हो तो सब ने एक एक क्वेश्चन पूछना है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, जो भी उनके माइंड में आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो आपने पूछा नहीं, आप इसी तरह प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी आपकी।
क्योंकि फोटोशॉप के अंदर जब हम काम कर रहे होंगे तो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल रिटचिंग, ठीक है, आपके पास इसी तरह इमेज एडिटिंग वगैरह, ये सारी चीजें जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ क्वेश्चंस अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अभी पूछें जरा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सब ने एक एक क्वेश्चन पूछना है। इसको साथ साथ करते रहें और यहाँ टाइप कर दें और सुनते रहें कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ। अगर लाइव आके कोई पूछना चाहता है तो मैंने लिंक सेंड कर दिया, लाइव आके भी पूछ सकता है। मेरी आवाज आ रही है सबको? नो रिप्लाई, कोई नहीं रिप्लाई कर रहा। अब ये हालात हैं, देख लें। एक क्वेश्चन पूछने को कहा, कुछ लोग भाग ही गए हैं। उन्होंने कहा ये सर ने तो आज अजीब ही काम स्टार्ट कर दिया, हम चाहें। ये अजीब सा एक ट्रेंड बना हुआ है कि ना जिस तरह क्लास होती है ना वहां कोई क्वेश्चन पूछना है। आवाज आ रही है, इसका रिप्लाई कर दिया, क्वेश्चन नहीं पूछा हम सर ऐसे। मैंने कहा है कि कोई, हर जितने भी लोग हैं सब एक एक क्वेश्चन पूछें, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड। उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो पूछें जरा, और साथ साथ इस काम को भी करते रहें। और जब ये कर लें तो ये स्लैक पे सेंड करके डन का मैसेज कर दीजिएगा। नहीं जवाब मैश को एडिट नहीं कर सकते, क्रिएट मैश न्यू अगर आपने करना हो तो वो आप कर सकते हैं। अगर अभी जिसमें आपने 6x6 का बनाया है, अगर आप इसमें मजीद रोज एंड कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली मैश टूल से आप करेंगे। बेसिकली ये तो आपके लिए है ना, कलर्स में अगर आप इसको सेव करते हैं तो वहां ये आपकी लाइन शो तो नहीं हो रही होती, तो इसको आप रहने दें। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको किसी पार्ट को, मैश पार्ट को डल भी करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ना एक और चीज करके दिखाता हूँ, वो बेसिकली ऐसे ही अगर बंदा जब फ्री बैठा होता है ना तो कुछ इस तरह के काम कर रहा होता है, तो एक दफा ऐसे ही बैठा था तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं, तो बड़ा वाटर कलर इफेक्ट बन गया। तो वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड में अगर इस तरह के वाटर कलर इफेक्ट आपने यूज करना हो तो वो भी आप इससे मैश ग्रेडियंट टूल से क्रिएट कर सकते हैं।
गुड मुसरत, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से करें कंप्लीट उसको। गुड, गुड वर्क मुसरत। मुसरत ने कब बनाया है? बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ बना के सेंड करें। हाँ जी जवाब, कितने परसेंट हो गया काम? महक, मारिया, हिना, अहमद, कैमन, कितने कितने परसेंट हो गया काम? हाँ जी मुसरत, आपने ये तो भेज दिया। कोई क्यूरी है? क्यूरी क्या, मैंने कहा है कि एक क्वेश्चन पूछना है आपने लास्ट में, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, गिग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंप्रेशन, क्लिक्स, इन सब चीजों से रिलेटेड, या किसी भी ऐसी चीज जो आप पहले हमने पढ़ी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में है तो वो पूछें। बस ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी करें, शाबाश। 50% हो गया तो बस करें इसको, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। गुड क्वेश्चन। सर सब प्लेटफॉर्म में से कौन सा बेस्ट है अर्निंग के लिए, ये मुसरत ने पूछा है, ठीक है। अगर हम बात करें टू पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ले सकते हैं। एक के ये कि अगर आप स्टार्ट में हैं, ठीक है, अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है तो आपके लिए बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो फाइवर और पीपल पर आ रहे हैं, ठीक है, कि जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें अब इसको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग किस पे ज्यादा आप कर सकते हैं, कि आप बड़े क्लाइंट कहाँ से ज्यादा ले सकते हैं, लॉन्ग टाइम क्लाइंट कहाँ से ज्यादा ले सकते हैं, तो वो अगर हमने जो प्लेटफॉर्म पढ़े हैं उसमें से अपवर्क है, ठीक है। अगर आप बात करें स्टार्ट की, तो स्टार्ट आप फाइवर पीपल पर आवर से लें। अगर आप जब मिच्योर अच्छे फ्रीलांसर बन जाते हैं, आपको सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग है, आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप अपवर्क पे मूव कर जाएं, क्योंकि वहां आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रही होती हैं, या डिफरेंट बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बेसिकली अपने काम को आउटसोर्स कर रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म आपको प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ हैं, ठीक है। स्टार्ट फाइवर पीपल पर से और देन मूव कर जाए अपवर्ड पे मैक्सिमम अर्निंग के लिए। और ऐसा नहीं है कि फाइवर और पीपल पर पे छोटे क्लाइंट्स हैं, वहां भी आप जब मेच्योर होते जाते हैं, आपकी प्रोफाइल्स अच्छी होती जाती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा चार्ज करने लग जाते हैं। जैसे कल परसों मैंने आपको जब पैकेज डिजाइन पढ़ाया था तो दो पैकेजेस दिखाए थे, वो बिल्कुल सिंपल टाइप्स ऑफ पैकेज थे। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को पैकेज बना के दूं तो मैं 80 से $100 तक ले रहा होता हूँ, ठीक है, अगर कोई कम्प्लेक्स पैकेज हो। अगर बिल्कुल सिंपल हो जिसमें बिल्कुल डाई कट बनाने हो और कोई चीज प्लेस करनी हो सिंगल कलर में, तो वो 35 to 40, अगर 50 पे भी आ जाए तो कोई 50 पे भी, ठीक है। अगर अगर हम मैं अपनी बात करूं कि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो फर्स्ट लेबल मैंने आपको दिखाया भी था, वो टिफिन बॉक्सेस से वाला, प्लास्टिक वाला। तो वो बेसिकली आप देखें कि 4 पार्ट्स हैं उसके, और वो $5 में बनाया गया था। तो ये सारी चीजें टाइम के साथ साथ चलती हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट में ही अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करने लग जाएं। और एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि अब जिस तरह कोई भी चीज आप क्रिएट करते हैं तो आप सोर्स फाइल तो ऑटोमेटिकली बन जाती है ना,
अब आपने डिजाइन करके दिया, आप उसने उसके आपने $50 ले लिए। जब उसने डिमांड की कि आप इसकी सोर्स फाइल भी दें, आप सोर्स फाइल के अलग से $10 $20 तक भी ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, ये वक्त के साथ साथ सारी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, और आपकी कॉस्ट जो बेसिकली आप अपनी जो बेसिकली आपने अपनी की प्राइस रखी होगी वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता जाता है, क्लाइंट ज्यादा आते जाते हैं, रिव्यूज अच्छे आते जाते हैं, तो अपनी प्राइस भी आपकी हाई होती जाती है। हाँ जी, किसी का कंप्लीट हुआ? जवाब कहाँ तक पहुंचे हो? यार आप लोग मेरे से नाराज हो? जो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, नाराज है मेरे से? चले ठीक है, करो कंप्लीट, शाबाश। और क्वेश्चन भी सोच के रखना जो आपने पूछना है। हाँ जी हिना, आपका कहाँ तक पहुंचा है? मारिया, अहमद, केवन, साकिब नहीं है आज? आबिद शहजाद, ये किधर है? काशिफ, अफजल, जैनब behzad, लियाकत अली भट्टू, बासित रऊफ। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सीन करते हैं, कोई क्यूरी नहीं है इनकी। ठीक है, कुछ नहीं पूछना। यार क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया करो, कुछ ना कुछ अगर पूछना हो तो पूछा करो। कोई माइंड में क्वेश्चन आता है, पूछा करो। और ना, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके नाम आज मैंने पहली दफा एक तरह से पहले देखे हुए हैं, लेकिन पढ़े आज पहली दफा है। तो यानी कि आप बिल्कुल ही पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर पार्टिसिपेट नहीं करते तो फिर लर्निंग प्रोसीजर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया करें, जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, पूछेंगे, ठीक है, डिफरेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो उतना ही ज्यादा सीखेंगे आप लोग। लिंक सेंड करें दोबारा से मुझे, या मेरे पास होगा तो सही, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी केवन, कहाँ तक पहुंचा है काम? जो असाइनमेंट दी थी कहाँ तक की है? मैं ओपन कर ली है, वो 1 मिनट देखते हैं अभी इसको। गुड।
मुसरत, मैंने कहा था कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये लोगो डिजाइन आपने एक सेंड किया हुआ, ठीक है, मैंने कहा था कि बजाय इसके कि अब ये देखें यहाँ आके ये एंड हो गया प्रोजेक्ट, आपने जस्ट एक इमेज अपलोड की, आप इसको डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है, किसी टी शर्ट के ऊपर प्लेस करके, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी लेबल के ऊपर प्लेस करके, किसी मग के ऊपर प्लेस करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया करें कि वो टारगेट की जो अटेंशन है, जो टारगेट ऑडियंस है, उनकी अटेंशन है, उसको ग्रैब कर सके, ठीक है। अगर आप इतना सिंपल एक लोगो लगाती हैं तो वो बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर कोई और फॉर एग्जांपल कोई बंदा जब आता है, जब एक चीज को देखता है तो वो डिफरेंट लोगों को बताता है कि मैंने फलां जगह ये चीज देखी, ये चीज देखी, उन्होंने पूरी एक ब्रांडिंग की हुई थी। तो बजाय इसके कि सिंगल एक चीज रखा करें, उसको मल्टीपल चीजों के ऊपर यानी कि अप्लाई करके देन उसको यहाँ पोस्ट किया करें, और उससे रिलेटेड एक स्टोरी लिखा करें कि बेसिकली आपने ये इस कंपनी के लिए बनाया, ठीक है, इसके अंदर ये टूल आपने यूज किए, ये सारी चीजें आप यहाँ पेस्ट भी कर दिया करें, ठीक है। तो एक पूरी स्टोरी लिखा करें। अब जिस तरह ये पोर्ट्रेट आपने बनाया है, जब इसको बना रहे थे, अब ये अगर ये ओपन होता है तो ये सिंपल एक फाइनल डिजाइन है आपका। जब इसको बना रहे थे तो इसी तरह जब किसी भी चीज को आप बना रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट जो स्केच होता है उसकी पिक लें, देन आपने उसको थोड़ा सा मजीद जो है उसको फिनिशिंग दी उसकी लें, जब फाइनल डिजाइन बना उसकी लें, तो वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप उसके साथ दो दो लाइनें लिखें। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि आपके एक तो जो क्लाइंट होता है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये इसने खुद किया हुआ है, कहीं से कॉपी नहीं किया, किसी कहीं से यानी कि किसी का डिजाइन नहीं चोरी किया, ठीक है, कहीं गूगल से नहीं उठा लिया, ये सारे का सारा खुद किया है उसने। तो ये सारी चीजें जो है ना बिहास पे इन चीजों को फॉलो करके देन बनाया करें। बाकी आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, गुड। अब जिस तरह ये आपने मोकअप लगाया है, अगर जस्ट मोकअप है तो जस्ट मोकअप नहीं होना चाहिए। मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, ये गुड। अब जिस तरह ये आपने मोकअप, ठीक है, फिर पूरा यानी कि सिंपल आपने दिखाया। अब इससे रिलेटेड अगर आप दो तीन टेक्स्ट लाइंस भी लिख देते ना कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है किसका था, कहाँ से था, कौन से फॉन्ट आपने यूज किए, कलर कोड आप लिख दें, तो उससे बेसिकली क्या होता है कि लोग उसको ज्यादा अच्छे से देखते हैं और ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को। ओके सर, ये चीजें समझ आई। हालांकि जब हमने इतिहास को पढ़ा था तो वहां मैंने आपको यही चीजें कही थी कि आप दूसरों के डिजाइन को देखें, देन आप यहाँ सबमिट करें और वो एक पूरी स्टोरी क्रिएट करें अपने डिजाइन की। जवाब कहाँ तक पहुंचा है, हो गया? अच्छा जी, जवाब ने बना लिया है। गुड ट्राई। थोड़ी सी फिनिशिंग के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी अच्छा ट्राई किया है, गुड। हाँ जी, किसी और ने बनाया है? जितना जितना बना लिया सबने वो सेंड कर दें, जितना जितना बना लिया बाद में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जितना बना लिया वो सेंड कर लें ताकि हम नेक्स्ट आगे चलें। डिजाइनर के पास डिजाइनर का पोर्टफोलियो ही होता है, बस ये बात माइंड में रखनी है आपने। अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो फिर आप डिजाइनर नहीं है। पोर्टफोलियो जितने अच्छे से आप बना सकते हैं उसको बनाएं। और जब आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां यही चीज होती है, बस आपके पास दिखाने के लिए। वरना आप बोल के जस्ट बोल रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप दिखा देते हैं तो 100% सेटिस्फाई हो जाता है जहां आप इंटरव्यू देने जाते हैं। हाँ जी जी, बाकी
महक, मारिया, केवन, अहमद, हिना, सेंड कर दे जितना जितना बन गया है। मैंने पहले पूछा है ना कि नाराज है मेरे से, रिप्लाई नहीं है, यस नो। अब कुछ किया तो क्या कह सकते हैं जवाब। फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारे मुल्क के हुक्मरान ऐसे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है। यानी कि अपने अंदर हम चेंज लेके नहीं आते, दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। भाई यही चीजें अब दे। आप ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था कि यार ये तो वही हैं जिन्होंने पहले असाइनमेंट्स भी की होती हैं। तो इसका क्या फायदा हुआ कि हम क्लास में, अगर मैंने कहा है कि आप प्रैक्टिस करें और मुझे दिखाएं, क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन ही पूछ रहे। और जान के सेंड कर दो जल्दी जल्दी से। जवाब मुसर्रर, चलें हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, बाकी लोग अभी सेंड करते हैं। मैंने एक चीज जो आपसे कही थी कि एक बड़ी फनी सी चीज, जब फ्री बैठे होते हैं अक्सर तो आप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस रेक्टेंगल को ले लेते हैं, इसको डल कर देते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं डिफरेंट मैश जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अप्लाई किया मैंने, ये अप्लाई किया, ये अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दिया। जितने भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मैंने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलें ठीक है मारिया, अभी ये लेक्चर को देखें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेसो टूल लेता हूँ और इतने एरिया के अंदर जो है वो मैं कर देता हूँ येलोइश कलर, ठीक है। यहाँ से मैं लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लूइश कलर, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया, इसको मैंने कर दिया रेड, ठीक है। यहाँ से मैंने इनको लिया, इसको मैंने कर दिया ये कलर। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितने कलर लेना चाहते हैं। यहाँ मैं तो काफी सारे ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल हम इसको कलर दे देते हैं ये वाला, ठीक है। और यहाँ से हम ये कलर ले लेते हैं। अक्सर हम जाते हैं ना ग्राफिक की डिफरेंट जो है नुमाइश हो रही होती हैं, तो वहाँ डिफरेंट पेंटिंग्स लगी होती हैं। तो बाल का ऐसे ही होता है कि जो पेंटर होता है उसने जो पेंट किया होता है वो डिफरेंट कलर ही फेंके होते हैं, और वो उसको बड़े, जो इस फील्ड से होते हैं, ग्राफिक फील्ड से बेसिकली, जो हमारे वाले डिजिटल ग्राफिक नहीं, जो पेंटिंग से होते हैं, वो उसको भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि ये इसने पता नहीं कितनी मेहनत की है इसके ऊपर, हालांकि वो फेंके कलर ही होते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरह की चीज है कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। ये अक्सर जब आप फ्री बैठे होते हैं ना, तो कोई काम नहीं है तो हम पंगे लेते रहते हैं, तो उस तरह की चीज है। तो हमने फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ले लिया, ये मेश ले लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ से हमारे कॉर्नर्स पे जो कलर हैं, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इनका भी कलर हम कुछ डिफरेंट से कर देते हैं, ठीक है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कलर अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने ज्यादा कलर यूज कर लें, ठीक है। जितने कलर्स आप करना चाहते हैं उतने ही कीजिएगा, ठीक है। ये हमने कुछ एक चीज बना ली, ठीक है। अब यहाँ से हमने डिफरेंट टूल्स पढ़े थे जिसमें विड था, रैप था, ट्विल था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्विल टूल को लेता हूँ और यहाँ आके अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ,
तो ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंट जो कलर्स है इनकी मिक्सिंग कर रहा है। अगर मैं इसकी शेप को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ कॉर्नर पे आता हूँ तो ये इसकी शेप को भी चेंज कर रहा है। और ये यानी कि जितने भी यहाँ पॉइंट्स थे जो ग्रेड, अब ये क्या करता जा रहा है, इनको सबको चेंज करता जा रहा है। यानी कि जहां जहां मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ, जो मेरे मैश हैं बेसिकली, ये इनको रोटेट करता जा रहा है, इनकी कलर जो है वो मिक्सिंग करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपने देखा, और मैंने लेफ्ट प्रेस किया हुआ है और मैं बस इसको घुमाता जा रहा हूँ, ड्रैग करता जा रहा हूँ, इसको घुमाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसको छोड़ते हैं तो ये जिस तरह हमें पहले सिंपल कलर दिखाई दे रहे थे, ये वैसे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। अब ये हमें कुछ वाटर कलर जिस तरह होते हैं ना, जिस तरह मैं कह रहा था कि डिफरेंट डिजाइनर्स जो होते हैं उन्होंने इसी तरह कलर फेंके होते हैं पेंटर्स ने, और वो उसको कह रहे होते हैं कि ये इसने बड़ी अच्छी कोई चीज ड्रॉ कर दी है। ये कुछ उस तरह का हमारे पास इफेक्ट आ गया, जिस तरह वाटर कलर इफेक्ट हमारे पास आ रहा होता है। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल बड़ा करके बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। और इसको अगर हम फॉर एग्जांपल क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं, तो हम इसको क्लिपिंग मास्क करके जितना एरिया हम लेना चाहते हैं, तो हम इजिली उतना एरिया ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसको ले लिया और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेके, ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, ठीक है। अब ये देखिए कि जहां कम कलर थे ना, वहां से ये ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। कंट्रोल सी, रेक्टेंगल की मैंने कॉपी भी ले ली और मैंने इसको जो है वो क्लिपिंग मास्क कर दिया राइट क्लिक करके। हाँ जी बिल्कुल जवाद, कुछ उसी तरह से ही है। यहाँ एडिट पेस्ट इन प्लेस किया मैंने, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंपल नहीं रखना चाहता, इसकी ओपेसिटी को अगर मैं कम या ज्यादा कर लेता हूँ, तो अगर आप यहाँ से देखें प्रॉपर्टीज में जाएं, इसकी ओपेसिटी जो है उसको फॉर एग्जांपल आप 20 कर लें, जो आपका रेक्टेंगल था, ठीक है। तो ये 20 पे तो बहुत ही कम हो गया, इसको हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं ताकि, ठीक है। इस तरह से आप अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को, यानी खुद से क्रिएट करना चाहते हैं बैकग्राउंड्स, तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें ये सारे स्टेप समझ आ गए कि ये हमने कैसे किया था। हमने एक रेक्टेंगल लिया, डिफरेंट पॉइंट्स लिए, डिफरेंट कलर लिए, ट्विल टूल लिया, ट्विल टूल को हमने उसको ट्विस्ट करते रहे, देन हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन गया, ठीक है। ये चीज समझ आई? यस, नो? एक दफा वैसे ही मैं गया हुआ था आर्ट गैलरी, तो वहां देख रहे थे, तो इसी तरह की काफी सारी चीजें मुझे नजर आई। तो तब मैंने इसको ना वैसे ही आके मैंने कहा इसको डिजिटली ट्राई करके देखते हैं कि ये बन सकता है कि नहीं। तो ये मैंने वैसे ही काफी जगह सर्च किया, तो कुछ इस तरह की मुझे कोई चीज मिली, तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, वो इसी तरह की होती है, बस उन्हें फ्रेम करके लगाई होती है और उन्हें हाथ से किया होता है, हमने डिजिटली इसको कर दिया। इसका मतलब है कि हम भी जो है वो आर्टिस्ट हैं। जो बस नहीं हो, दे सकते हैं कि रियलिटी फैक्टर फिनिशिंग उसके अंदर
मैं चेक कर लेता हूँ। गुड ट्राई महक। ठीक है। अभी तक पता नहीं क्या हो गया। चलें, अब ठीक है। आपने ये सेंड किया है, इसमें जो आपने ये कलर शेड यूज किए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइटर वे में करें। गुड। ठीक है। बाजू का कलर यूज किए हैं ना, इसको थोड़े से बेहतर करें, इसमें लाइटर नोट वाइटर जो यानी कि डिफरेंट, यानी कि हम फॉर एग्जांपल उसको स्पार्क करने के लिए जो वाइटर शेड जो यूज कर रहे होते हैं, और उसको हैंडल से एडजस्ट किया करें कलर को। अभी ये डार्कर शेड में आपने कलर जो है यूज किए हैं, लेकिन अच्छी ट्राई, लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा इम्प्रूव करें। ओके।
अच्छा, हमने अब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया था एक, ठीक है, वो चीज सबको समझ आ गई? वो डन है कि हमने एक रेक्टेंगल लिया, उसमें किए, ऊपर डिफरेंट को हम हमारे पास उसको हम बैकग्राउंड्स में भी चलिए ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप जिस तरह अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इसी तरह अगर अपने टेक्स्ट में भी आप मैश अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को भी आप क्रिएट आउटलाइन करके उसमें भी मैश अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी डिफरेंट कलर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है 3D बेसिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक ये रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, या मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ तो टेक्स्ट को भी मैं 3D इफेक्ट यहाँ से मैं भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 522, ठीक है, मैं 300 रखना चाहता हूँ, तो ये जिस तरह अक्सर हम पैकेजेस बना रहे होते हैं, तो उस तरह का अगर हम तो हम ये इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। कर देता जब इसके ऊपर मूव करता है थोड़ा सा, फिर आई है, फिर चली गई है, लेकिन
ठीक है, तो मैं ये में ये 3D कि किसी भी साइट के ऊपर फॉर के अंदर ऐड कर सकते हैं। मारिया अब तो ओके है, कोई और बंदा बताए वॉइस क्लियर है? जवाद मुसरत वॉइस क्लियर है? नहीं आ रहा? मेरा नहीं ख्याल क्या वॉइस इशू आ रहा है, अब ठीक है। नहीं यार, अब तो क्लियर है। जवाब अब अपना नेट अब रिफ्रेश करें थोड़ा सा। चलें ठीक है, ओके। और मैं बताया तो है कि लाइट चली जाती है ना, तो यूपीएस पे जब मूव करता है तो वो थोड़ा सा इशू कर। ठीक है, ये हमने सिंपल एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये मेरे ख्याल में इसी की नजर हो गया है जब नेट हमारा आ रहा था जा रहा था। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, जवाब मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने दोबारा से पहले स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये हमने एक रेक्टेंगल लिया है सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद हम में बीवल के अंदर चले गए हम, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसका प्रीव्यू मोड ऑन करते हैं तो ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रहा है। अगर ये हम इसकी डेप्थ को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी कि जिस साइड से हम रोटेट आते हैं सिंपली हम वहां से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी फॉर एग्जांपल जो लाइट इंटेंसिटी है उसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें तो यहाँ अब ये थोड़ा सा लाइटर आ रहा है और यहाँ से डार्क आ रहा है। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये मजीद इसको थोड़ा सा लाइटर कर देता है, इसको मजीद थोड़ा सा डार्क कर देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी इस चीज को मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि हमारे दो साइड के ऊपर लाइटर शेड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डार्कर शेड आ रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे पास है। हाईलाइट साइज अगर मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास है, लेकिन इसमें से ज्यादातर जो हम यूज कर रहे होते हैं वो लाइट मिस्ट्री को ही यूज कर रहे होते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ से डेप्थ को देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ अगर हम बात करें कि सॉलिड अपेयरेंस या इसमें होल आपको चाहिए कि जब वो राउंड कर रहा है तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये होलो अपेयरेंस हमें दे रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी वन साइड जो है इसको होलो दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगल है उसने इसको बना तो दिया है लेकिन इसमें वन साइड इसकी होलो वो दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वन साइड इसकी होल दिखा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये तीनों साइड यानी कि जितनी भी इसकी साइड हैं वहां से उसने सॉलिड उसको बना दिया है। ठीक है, अगर इसके अलावा यहाँ से हमारे पास डिफरेंट हमारे पास है कि रोलिंग टाइप हम इसको दिखाना चाहते हैं तो ये इसको रोल कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं बीवल के अगर क्लासिकली दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम अगर सिंपल रख रहे होते हैं तो हम इसको नन ही ले रहे होते हैं।
अब यहाँ तक आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब फॉर एग्जांपल हमने इसके किसी भी पार्ट के ऊपर कोई चीज प्लेस करनी है, तो हम किसी भी साइड के ऊपर किसी भी चीज को प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मैप आर्ट के अंदर जाते हैं, तो मैप आर्ट के अंदर यहाँ से हमारे सिंबल्स आ रहे हैं और यहाँ से हमारी सर्फेसेस आ रही हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, तो ये सेकंड सर्फेस आ गई, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, ये बॉटम साइड, ये सारी सर्फेसेस हमारे पास यहाँ आ रही हैं, ठीक है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट सर्फेस पे जाते हैं, तो ये हमारी फ्रंट साइड वाली ये वाली सरफेस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं कोई चीज प्लेस करना चाहता हूँ, यानी कि सैम्बल्स के अंदर जब हम कोई पैकेज बना रहे होते हैं, अगर हम उसकी एक एक साइड को सेव करना चाहते हैं एज अ पैकेज, तो हम सैम्बल, तो उसको हम सेव करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे पास जो यहाँ सैम्बल्स हैं, अगर उसमें से मैं यहाँ कोई चीज प्लेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये फिल्म का सैम्बल है, ठीक है, ये मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये है ही बहुत स्मॉल साइज का था, इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ तक ले गया मैं, यहाँ से मैं यहाँ तक ले गया, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको यहाँ तक ले गया। तो अब ये देखेंगे जो हमारे पास बेसिकली सैम्बल था, हमने उसको इसके अंदर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल सेकंड साइड पे जाता हूँ और यहाँ मैं कोई चीज प्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ भी इसी तरह से मैं कोई भी सैंपल अगर लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन ओवर वाला सैंपल मैं ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक सैंपल आ गया। अगर इसको मैं यहाँ प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि सैंपल का साइज बहुत स्मॉल है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में कर रहा है इंक्रीज करने में। तो यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी मैंने कर दिया इसको, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ से यूं करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली आपने यहाँ भी एक चीज को प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको रोटेट करना है, तो आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो उसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, तो आप इजिली उसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने ओके किया, तो ये मेरे पास कुछ यू बन के आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ इसको दोबारा से एडिट करना चाहता हूँ, तो ये देखें कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो ये इसको अब एडिट दोबारा से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो ये वहीं का वहीं आ गया। अगर हम इसको ओके करके सेव कर लेते, तो ये मेरे पास अब वैसे ही आ गया, अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा से एडिट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ से एडिट होगा। अगर मैं दोबारा से क्रिएट करके एक चीज को लेके जाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और जो मैं कह रहा था कि सैम्बल, अब यहाँ विंडो में जाते हैं, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट यहाँ सैम्बल्स, सैम्बल्स के पैनल में अगर हम जाते हैं, यहाँ सैम्बल्स कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपके पास सैम्पल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट सैम्पल्स हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी चीज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रेक्टेंगल जिस तरह बनाया और इसका कलर मेरे पास ग्रीन है, ठीक है, और इसको मैं अगर यहाँ ड्रैग करता हूँ, तो ये एक न्यू सैम्पल नेम आप देते हैं इसको, ठीक है, देन आपके पास यहाँ ये एक सैम्पल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप जब पैकेज बना रहे होते हैं, तो पैकेज की डिफरेंट फ्रंट बैक साइड लेफ्ट राइट साइड, तो आप हर साइड को अलग से यहाँ सेव कर सकते हैं। और इस तरह अगर यहाँ कोई 3D टाइप कोई चीज बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप इस चीज को पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको राउंड करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप इसके ओवरऑल इसको राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये आपके पास हो गया, तो इस तरह से आप 3D शेप्स डिफरेंट लेके उनके अंदर भी चीजों को अगर प्लेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और इस तरह जिस तरह वर्ड के अंदर हम अक्सर कर रहे होते थे कि डिफरेंट हमारे पर टेक्स्ट होता था, तो उसको हम कर रहे होते थे, तो 3D इफेक्ट हम ले रहे होते थे। तो जिस तरह हमारे पास अक्सर वो टेक्स्ट को एनिमेट कर रहे होते थे, तो उस तरह का अगर हम 3D टेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं इसकी। हाँ जी, जवाद, मारिया, मुसरत, वसीम, ये चीज क्लियर हुई? बताएं, ये चीज क्लियर है?
अगर नहीं क्लियर, कोई चीज रिपीट करवानी है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी जवाब आपको समझ आई? जिनको समझ आ गई है वो जाके इसको ट्राई करें। स्टार्ट में इफेक्ट में गए थे आप, इफेक्ट में जाके आपने 3D स्टूडेंट बीबल किया था, तो देन आपके पास एक पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा आप विंडो में जाके सैम्बल्स के पैनल में जाके डिफरेंट सैम्बल्स ऐड कर सकते हैं। और उसी तरह फिर एक यहाँ रेक्टेंगल लेके उसमें अगर आप कोई चीज प्लेस करना चाहते हैं तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, 3D के अंदर। अच्छा, आज का हमारा ये लेक्चर था, ठीक है। अब बेसिकली हैं तो ये सिंपल से चीजें थी, और इसके अंदर अगर आप इसको मजीद प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और उसमें आप मैश टूल को अप्लाई करते हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके 3D में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। हालांकि ये लगता है कि बहुत स्मॉल सी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको मजीद काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ एक दफा। वसीम फॉर एग्जांपल ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसके बाद हम फैक्ट में गए, 3D गए, स्टूडेंट बीबल के अंदर चले गए, ठीक है। देन हमने यहाँ से, मैंने कहा था कि अगर इसका प्रीव्यू मोड ऑन कर देते हैं तो ये बेसिकली ये हमने जो रेक्टेंगल लिया था ये उसकी डेप्थ आ रही है। अगर आप इस डेप्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये आपकी डेप्थ को यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ कोई वैल्यू कस्टम खुद से देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपके कैप्स आ रहे हैं, अगर इसको सॉलिड रखना चाहते हैं तो ये सॉलिड, अगर आप इसको होलो बॉक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको होलो बॉक्स बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली सॉलिड आपने रख लिया, और यहाँ डिफरेंट बीबल इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर पॉव टैप इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो ये इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन हम ज्यादातर जो यूज कर रहे होते हैं, अगर हमने चीजें प्लेस करनी होती हैं तो हम नन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वाई फ्रेमिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, नॉट शेडिंग देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर जो है वो प्लास्टिक शेडिंग को ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें सारी चीजें क्लियर आ रही होती हैं। अगर हम इसमें वाई फ्रेमिंग करना चाहते हैं तो वाई फ्रेमिंग में भी हमें ये वाई फ्रेमिंग से हर चीज दिखा रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको जो है अभी प्लास्टिक शेडिंग कर लेते हैं, और इसके डिफरेंट यानी कि लाइट को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप देखें कर सकते हैं। अगर इसकी प्लेस को इंक्रीज यानी कि इसकी जगह चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ये डिफरेंट हमारे पास है। और अगर कलर शेडिंग इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नन करते हैं तो ये नन कलर आ गया। अगर कस्टम कलर कोई देना चाहते हैं तो रेड कलर के हिसाब से उसके शेड आ रहे हैं, लेकिन हम मोस्टली जो है वो ब्लैक टाइप ही ले रहे होते हैं कि हमारे पास ग्रीन का शेड था तो ग्रीन के ही वो डिफरेंट शेड्स हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर हम यहाँ कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ किसी भी साइड के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं तो ये हमारे पास सैम्बल्स हैं, सैम्बल्स में हम जाके अपने पैकेजेस को भी ले सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सैम्बल है और इसको हम इस साइड के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, तो ये हमने यहाँ से एक सैम्बल को लिया, उस सैम्बल को हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि ये सैम्बल की जो बेसिकली सैम्बल का जो साइज है वो बहुत कम है, इसलिए हमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है इसको जूम आउट करने में, ठीक है। अदरवाइज ये इजिली एडजस्ट हो जाता है जब आप खुद से बना रहे होते हैं, ठीक है। इसको स्केल टू फिट करके आप इसको आराम से यहाँ किसी भी साइड के ऊपर प्लेस कर देते हैं और डन ओके करके आप इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये आ रहा है, और ये इशू इसलिए कर रहा होता है अक्सर क्या है, हमारी जो रैम होती है उस वजह से ये थोड़ा सा इशू कर रहा होता है कि हम इसको इजिली जो है वो रेंडर नहीं कर पा रहे होते हैं, हमारा जो पीसी है वो थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम यहाँ अगर इसकी किसी भी साइड के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं तो हम इजिली इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी साइड को सर्फेस को चेंज कर रहे होते हैं, जिस सर्फेस के ऊपर हमने जो सी साइड लगानी होती है वो हम उसको इजिली यहाँ पेस्ट कर देते हैं।
हाँ जी वसीम, अब क्लियर है। बाकी जब वीडियो सेव होगी तो दोबारा से देखेंगे तो फिर वो मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आपकी असाइनमेंट बिल्कुल कर सकते हैं केवन, इसमें बिल्कुल पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। पिक्चर को बेसिकली आप एज अ सैंपल ऐड कर लेंगे, देन आप उसको इस यहाँ बना के फिर उसको ले लेंगे, ठीक है। तो आप इसको सैंपल में ऐड करके फिर उसको सैंपल से प्लेस कर लेंगे। लेकिन सैंपल में ऐड करने के लिए आपको पिक्चर को पहले एम्बेड करना है, एम्बेड करके देन सैंपल में ऐड करेंगे। अच्छा, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब बेसिकली जो आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आपने क्या करना है कि जिस तरह आपने टमाटो लिया था, ये 2-3 ऑब्जेक्ट लिए थे, इसी तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट और लें, ठीक है। 2 से 3 ऑब्जेक्ट लें, उसमें आप मैश अप्लाई करके उसमें रियल इफेक्ट लेके उसमें अच्छे से उसकी फिनिशिंग करके वो आपने स्लैक के ऊपर अपलोड करने हैं। और उसके अलावा जो आपने पैकेट डिजाइन किया था या कोई लेबल डिजाइन किया था, उसका 3D बॉक्स टाइप आप 3D के अंदर रेक्टेंगल लेके सिंपली और उसकी एक एक साइड को सैंपल में सेव करके उसको पेस्ट करके 3D बॉक्स आपने बनाना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्लियर है सबको? क्लियर है तो ओके लिखते हैं, अगर नहीं है दोबारा से रिपीट करनी है तो मुझे बता दें। चलें ठीक है, ओके। और कल से हम इंशाल्लाह फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे और आगे हम जो ग्राफिक में स्टार्ट करेंगे वो लोगो डिजाइन है, ठीक है। कल या तो हम लोगो डिजाइन को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर, और एक दिन हम फिर फोटोशॉप को करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक दिन लोगो एक दिन फोटोशॉप, इस तरह से हम लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। असाइनमेंट को लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।